हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? क्या? जी, बिल्कुल सही। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हेन वाज जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 अक्टूबर को। बात की जाए कि 26 अक्टूबर को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है जम्मू कश्मीर विलय दिवस? क्यों? क्योंकि इस दिन 1947 में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसका विलय कर लिया था भारत में। बात समझ में आई? कब? 1947 में। क्लियर? चलो, तो इसीलिए 26 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा? गंगा नदी पर निर्मित भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? ग्लास से बना हुआ, कांच से बना हुआ ये ब्रिज है, कहाँ बना है? गंगा नदी पर। तो एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो ब्रिज है ये कहाँ बना हुआ है? गंगा नदी पर। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कहती हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, जो ये क्वेश्चन होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, ये बात भी आप याद रखना। गंगा रिवर पर बना हुआ है, दूसरी बात ये याद रखना। तीसरी बात पूछी गई कि इस ब्रिज का नाम क्या है? तो इस ब्रिज का नाम है बजरंग सेतु। कहाँ बना है ये ब्रिज? उत्तराखंड। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये ब्रिज बना है। ठीक है, कहाँ पर बना है? ऋषिकेश में पहले एक ब्रिज हुआ करता था, लक्ष्मण झूला, है ना? आप ऋषिकेश गए होंगे तो आपने लक्ष्मण झूला जरूर सुना होगा, नाम जरूर सुना होगा। और अभी आप कहते होंगे कि भाई लक्ष्मण झूला अभी बंद है। लक्ष्मण झूला भी बंद है। 2019 के बाद लक्ष्मण झूले को विजिटर्स के लिए बंद कर दिया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि इस ब्रिज को सदी मतलब सेंचुरी 100 साल लगभग हो गए थे इस ब्रिज को बने हुए, कि कहीं बीच में टूट फूट ना जाए, है ना? इस वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह पर दूसरा नया ब्रिज बना है, बजरंग सेतु, जो कि पहला ग्लास ब्रिज भी है भारत का, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी है भारत का। अच्छा, कहाँ बना है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दो दो कैपिटल है, देहरादून और भारसेन। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि रिसेंटली विच स्टेट हैज रिस्टोर्ड 150 ईयर ओल्ड दरबार मूव ट्रेडिशन? हाल ही में किस राज्य ने 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को बहाल किया है? तो पहली बात कि ये दरबार मूव परंपरा जो है ये है क्या? बहाल कहाँ से किया? तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहाल कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। तो है क्या? देखो, जम्मू कश्मीर की आप सभी लोगों को पता होगा दो दो कैपिटल है, एक क्या है? श्रीनगर, और एक क्या है? जम्मू। श्रीनगर जो कैपिटल होती है वो मई से अक्टूबर होती है, और जम्मू जो कैपिटल है वो नवंबर टू अप्रैल है। तो अब क्या होता है, जब कैपिटल शिफ्ट होती है तो पूरी की पूरी जो कैपिटल शिफ्ट होती है तब वहां पे जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं उनको भी शिफ्ट किया जाता है, यानी कि जो दरबार है उसको मूव किया जाता है ना? तो ये परंपरा 150 साल से चली आ रही थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 4 साल पहले 2021 में, क्योंकि इसमें काफी कॉस्ट वोस्ट लगती थी, काफी दिक्कतें आती थी। 2021 में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन 4 सालों के बाद अब दोबारा से ये दरबार मूव जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, इसको फिर से शुरू कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। बात समझ में आई? चलो, नेक्स्ट, which medal has India recently won in the Sultan of Johor Cup 2025? हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहर कप में भारत ने जो पदक जीता है वो है सिल्वर। भारत ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इससे पहले 2 बार भारत ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहा था इस टूर्नामेंट में। ठीक है, भारत ने जीता सिल्वर मेडल, ऑस्ट्रेलिया ने जीता गोल्ड मेडल। आई बात समझ में? चलो,
ठीक है, हॉकी का ये टूर्नामेंट होता है, ये बात भी आप याद रखना। हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। चलो, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि which honorary title has been recently conferred on the नीरज चोपड़ा by the Indian Army? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा नीरज चोपड़ा को कौन सा मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये जो मानद उपाधि है कौन सी दी गई नीरज चोपड़ा को? नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? है कोई ऐसा जो नीरज चोपड़ा को ना जानता हो? कोई? कोई भी? हाँ हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ, है कोई ऐसा? नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो इनको अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में, है ना, वर्ल्ड चैंपियन है जेवलिन थ्रो के। क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो, सबको पता होगा, भाला फेंक। ठीक है, तो ये बन गए हैं अब लेफ्टिनेंट कर्नल हमारी भारतीय सेना में। फिर आपसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रूवेल रेटिंग एट द WDMMA 25, what is the global rank of the Indian Air Force? अभी हाल ही में जो ग्लोबल रैंकिंग निकाली गई WDMMA की इस रैंकिंग में भारत की जो एयरफोर्स है, इस इंडेक्स में जो भारत की जो एयरफोर्स है उसकी क्या रैंकिंग है? तो भारत की एयरफोर्स की रैंकिंग है थर्ड। चाइना को पीछे छोड़कर भारत की जो वायुसेना है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है इस रैंकिंग में। ठीक है, ठीक है, ये WDMMA की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, वर्ल्ड वर्ल्ड क्या है इसकी फुल फॉर्म की? वर्ल्ड डिक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। ठीक है, बात की जाए इसमें भारत की क्या रैंक है? थर्ड। भारत ने चाइना को इसमें पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकंड नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है यूएसए की एयरफोर्स, सेकंड नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर पे आ गया चाइना, और अब चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे आ गया इंडिया, और अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है चाइना इस रैंकिंग में। नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग द 47th आसियान समिट 2025? एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चली कि इस बार आसियान की 47वीं बैठक है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है कौन? मलेशिया। ठीक है, इसको जो भारत के प्रधानमंत्री है वो भी वर्चुअली अटेंड करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और आसियान के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। आसियान यानी कि साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ, ये आसियान है। 47वीं इसकी बैठक है, मलेशिया में होने वाली है। मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ पर 26 से 28 तारीख तक ये जो बैठक है वो चलेगी। और इस मीटिंग के दौरान जो मलेशिया है वो बन जाएगा साउथ ईस्ट एशिया की डिप्लोमेटिक कैपिटल। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन की डिप्लोमेटिक कैपिटल कौन होगा? मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर, और अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री है मलेशिया के। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू है क्या? आज आप मुझे आसियान के बारे में बातें बताओगे कि भाई आसियान फुल फॉर्म आपको पता ही लग गई, कब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स वगैरह, कितनी कंट्रीज है, ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सभी को आंसर देना मैंडेटरी है। आपको आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता तो सर्च करके आंसर दो, पर आंसर जरूर देना है सर्च करके। मतलब इसका क्या फायदा होगा कि हम सर्च करके अगर आंसर दे रहे हैं? इसका ये फायदा होगा कि जब आप सर्च करोगे, भले आप गूगल से सर्च कर रहे हो, भले आप अपने कॉपी के पन्ने पलट के देख रहे हो, तो उससे वो चीजें आपको याद होंगी। एक बार और आपका रिवीजन होगा, आप गूगल से देखोगे कि अच्छा, ढूंढोगे कि अच्छा ये भी ढूंढना है, वो भी ढूंढना है, या सीधा विकिपीडिया भी खोल लोगे तो भी आपको वो चीजें याद होंगी कि अच्छा क्या क्या पूछा था और क्या क्या आपको आंसर लिखना है। तो इसलिए भले ही देख के सर्च करके आंसर दो, बहुत बेहतर है कि आपको याद हो और तब आप आंसर दो, लेकिन अगर आप सर्च करके भी दे रहे हो पर आंसर आप जरूर दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको टकरा जाएंगे और 1-2 नंबर आपको दे जाएंगे। खैर, इसी के साथ अगला क्वेश्चन,
Recently, who is going to host global peace prayer festival to यूनाइट बुद्धिस्ट लीडर्स वर्ल्ड वाइड? हाल ही में दुनिया भर के बौद्ध नेताओं को एकजुट करने के लिए वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? तो सभी बुद्धिस्ट लीडर्स में एक साथ आएंगे। ठीक है, ये जो इवेंट है इसकी मेजबानी कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है कौन? इसको होस्ट कर रहा है भूटान। नाम आया भूटान का, कैपिटल थिम्पू है, करेंसी यहाँ की नगल ड्रम है या इंडियन रुपी भी यहाँ पे चलता है। जोंगखा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जो शेरिंग टोब्गे है वो यहाँ के पीएम यानी प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली क्वीन मदर सिरिकित ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93? हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना? क्वीन थी, किस कंट्री की क्वीन थी ये क्वीन थी भाई कहाँ की? थाईलैंड की। अभी हाल ही में इनका हो गया है निधन। नाम आया थाईलैंड का, कैपिटल बैंकॉक है, थाई बात यहाँ की करेंसी है और अनुतिन चरण विराकुल यहाँ के प्रधानमंत्री है। इनका भी आप नाम याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि हाल ही में सतीश शाह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? हाल ही में सतीश शाह जी का भी निधन हो गया है। ये कौन थे? इनको आपने कभी ना कभी किसी ना किसी मूवी में देखा होगा या किसी ना किसी किसमें देखा होगा, किसी ना किसी टीवी शो में देखा होगा। ये एक्टर थे, है ना, कॉमेडियन थे। देखो ये वाला चेहरा आपको आई एम श्योर याद होगा। इनका एक टीवी शो भी आता था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई के नाम से। ठीक है, पर आपने कहीं ना कहीं इन्हें मूवीज में जरूर देखा होगा। चलो, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप पीडीएफ ले लेना। ठीक है, पीडीएफ लेने के बाद आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना और आज की क्लास के नोट्स आज ही बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।